नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज है इतवार का दिन और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे। आपको हमने एक टॉपिक दिया था हेल्थ पर। सवाल था अ हेल्थ सिस्टम टू मीट 21st सेंचुरी नीड्स इन इंडिया। ये जो टॉपिक है वो GS2 का है, हेल्थ का है। तो यहाँ पर आपको कंटेंट वहीं से लेना है। आप जो चीज़ पढ़ते हैं GS2 हेल्थ टॉपिक के लिए, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपको बस ज़रूरत है एक बेहतरीन स्ट्रक्चर की और आपका जो एशे है वो बेहतरीन हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, सवाल का जवाब लिखने से पहले आप इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे। जो कीवर्ड है ना वो नोट कीजिएगा। कह रहा है एक ऐसा हेल्थ केयर जो 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए। ठीक है, वैसा सिस्टम हमारे पास है क्या? अगर नहीं है तो कैसे डेवलप किया जाए? ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप अपने इंट्रो में थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बता देंगे। ठीक है, कि हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है। आपने पहले हेल्थ का इम्पोर्टेंस बता दिया, फिर ये बताया कि बॉडी में आ जवाब, फिर आपने ये बताया कि भारत में जो हेल्थ सिस्टम है वो किस प्रकार का है। भारत में हेल्थ का जो सिस्टम है इसमें टायर हैं, समझ रहे हो? मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो आप उन टायर के बारे में बता देंगे। फिर आप कहेंगे क्या कि 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं। तो इंट्रो में ये हो गया। बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पर आप बताएंगे हेल्थ सिस्टम के टायर के बारे में। फिर बताएंगे कि 21st सेंचुरी में विच टाइप ऑफ सिस्टम वी विल नीड, मतलब कि क्या ज़रूरतें होंगी, क्या ज़रूरतें होंगी। ये कैसे ज़रूरतें? देखो, ज़रूरतें हमें दिखती हैं जब हम कोविड-19 जैसे वायरस है ना उसको झेलते हैं। हमें दिखता है कि नए नए वायरस हमारे दुनिया में आ रहे हैं और हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम होगा ना वो इस तरह का होगा जो इन नए वायरस से टैकल करने में सक्षम हो। समझ रहे हो? प्लस अभी तक की जो इश्यूज़ हैं आप उनके बारे में लिस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? issues with our current health care system। अभी वाले में जो क्या इशू है पहले वो बता देंगे। फिर आप ये जांच करेंगे कि क्या हमारा वर्तमान का हेल्थ सिस्टम इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है ना? चौथा में क्या, इज आवर प्रेजेंट, एक्चुअली आप ये जो बता रहे हैं ना चौथा, ये तीसरे का ही पार्ट होगा। ठीक है ना? इज आवर प्रेजेंट सिस्टम प्रिपेयर्ड टू टैकल 21st सेंचुरी चैलेंजेस। ठीक है ना? यहां पर आपने जो खामियां है ना वो बता दी। अब बताएंगे कि क्या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, चौथे में क्या बताएंगे, व्हाट रिफॉर्म्स नीड टू बी टेकन। ठीक है ना? इस बार बताएंगे गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टिल नाउ। ठीक है, फिर छठे में आप आंसर को कंक्लूड कर देंगे कि सरकार ने इतना काम किया है, थोड़ा सा और काम करना चाहिए, उसमें ये पॉइंट हैं जो आगे हमें सुधारनी है। तो आपका जो पूरा ऐसे होगा 1000 से 1200 वर्ड का, उसमें ये कंटेंट होना चाहिए। पहले क्या बताएंगे, हेल्थ केयर को जो इम्पोर्टेंस है पहले बता देंगे अपने इंट्रो में। बॉडी में जो टायर हमारे हैं उसके बारे में बता देंगे। फिर बताएंगे कि 21st सेंचुरी में हमें किस तरह के सिस्टम की ज़रूरत होगी और क्या हमारा सिस्टम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो हमें क्या रिफॉर्म लेने चाहिए, सरकार ने क्या कदम उठाया सुधार करने के लिए, सरकार ने क्या कदम उठाया है ये बता देंगे और आखिर में अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो आपका GS2 हेल्थ का आएगा, उससे आप अपने आंसर को लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये जो आपका टॉपिक है GS2 का 13 नंबर टॉपिक है, वो कहता है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर
सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। तो आप पहले हेल्थ के बारे में बताएंगे कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, 70% जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेटली फाइनेंस्ड होता है, और आउट ऑफ विच 62% इज आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि हमारे यहाँ 62% जो खर्चे हैं ना वो इंश्योरेंस के द्वारा कवर नहीं किए जाते, इंश्योरेंस के बाहर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इंट्रो में लिखेंगे, इसके साथ साथ जो महत्व क्या है वो बता देंगे। ठीक है ना, ये जो पार्ट है ना कि भारत सरकार ने कौन कौन से स्कीम चलाया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्वच्छता एक्शन प्लान, फिर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये तो मोटा मोटा स्कीम हो गया। इसके साथ साथ सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन चलाया है। ठीक है ना, इसके दो पार्ट हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मतलब कि ये ग्रामीण इलाकों के लिए है, रूरल के लिए है, और ये अर्बन इलाकों के लिए है। इसके साथ साथ टर्शरी केयर प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना, टेलीमेडिसिन, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली। इसके बाद आप बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ना वो चलाई गई है। क्लियर है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए हैं, ये तो आप लिखेंगे इस वाले पॉइंट में कि कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, मगर आपको लिखना पहले क्या है कि जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। तो इसको आप बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, एकदम प्राइमरी शुरू कीजिए। आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ पर क्या क्या इशू दिखता है। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, मैन पावर की कमी है, करप्शन है, सभी गाँव में इसका अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज वी हैव वेरी लेस एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर, मतलब कि हमारा जीडीपी का जो 1.3% है ना, जीडीपी का केवल 1.3% के आसपास हमारे हेल्थ पर खर्च होता है, जो कि बहुत कम है दुनिया के एवरेज से के मुकाबले। समझ गए, तो आप जो इशू लिखेंगे तो इशू में क्या बताएंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ समस्याएं हैं। प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड केयर के हमारे यहाँ लिमिटेड सुविधाएं हैं, केवल 15% केसेस मोर्बिडिटी के हमारे यहाँ देखे जाते हैं। उसके साथ साथ हेल्थ मैनेजमेंट स्किल हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, जो लोग काम करते हैं नर्सेज डॉक्टर्स उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ख़राब है, हेल्थ केयर वर्कर ढंग से काम नहीं कर पाते, फंडिंग काफ़ी कम करी जाती है हमारे यहाँ, कोई सिंगल अथॉरिटी जवाबदेह नहीं है हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए। क्लियर है, इसके बाद जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि अभी बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारियां जो छूने से आसपास से नहीं फैलती, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो बीमारी है ना आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। दीज आर लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो 21st सेंचुरी में आपको लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा मिलेंगी। डेंगू मलेरिया बुखार इस वक्त कम हो जाएगा, जो डिजीज लाइफ स्टाइल की है ना ज़्यादा मिलेंगी वो आपको। तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या समाधान है, क्या हमारे पास संसाधन है टैकल करने के लिए? अगर नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए आगे, ये आपको लिखना है। ठीक है, हमारा जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, अंडर फंडेड, ओवर क्राउडेड, ग्रामीण इलाकों में बहुत कम कवरेज है। ठीक है ना, इसके साथ साथ डिमांड सप्लाई गैप है, मेडिकल प्रोफेशनल हमें नहीं मिलते, अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए हमारे पास डॉक्टर का अभाव है। कुछ डॉक्टर हैं जो शहर में काम करना चाहते हैं, गांव में नहीं काम करना चाहते। ठीक है ना, अब सरकार ने जो स्कीम लॉन्च करी है उसके साथ साथ आप ये लिखेंगे कि हमारे यहाँ नर्सेज की ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है ना, ANM GNM स्कूल चलाए जा रहे हैं, ये सब ओपन किए जा रहे हैं। एक जो लाइव रजिस्टर है वो रखा जा रहा है, प्लस अभी हाल में ही पब्लिक का जो हेल्थ का डाटा है उसको पूरा डिजिटाइज करने की बात हो रही है। हर जनता का जो डाटा है ना उसको एक पब्लिक डेटाबेस में रखा जाएगा ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, आपका जो पूरा मेडिकल हिस्ट्री है ना वो उस पर अपलोडेड रहेगा, आपका पूरा जो डाटाबेस है मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब क्या किया जाना चाहिए, हमारे पास जो स्कीम पहले से है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कीजिए, फंडिंग बढ़ाइए, बातें यही सब होंगी। बस आपको लिंक कर करके लिखना है। जैसे कि आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसमें अर्बन का अलग लिखेंगे, रूरल का अलग लिखेंगे। ठीक है ना, पब्लिक अर्बन हेल्थ मिशन NUHM इनके बारे में लिखेंगे आप। फिर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ना उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये अंधाधुन पैसा वसूलते हैं। फिर हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम लोग लेते हैं, इसका पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। इसी कारण से जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस कवर नहीं करता वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ गए?
तो इस तरह का जो आप कंटेंट है अपने आंसर में लिखेंगे। मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है ये सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताई ना, ये जो सवाल था ऐसे है, ऐसे को हमने 6 जीएस के क्वेश्चन में तोड़ दिया। क्या किया हमने, इस ऐसे के एक टॉपिक को हमने जीएस के 6 सवालों में तोड़ दिया और इसको हम आंसर कर देंगे। अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, अगर आपने केवल इतना कर दिया तो आपको 130 के ऊपर नंबर आएंगे। समझ गए? मेरे नंबर 130, 133 लगातार 2 साल आए हैं, यही किया था। अगर आपने डाटा यूज़ किया बढ़िया से, एग्जाम्पल दिए बढ़िया से, तो आपका 140 कहीं नहीं जाएगा। और 140 मार्क्स जीएस में लेकर के आना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसे में आ जाता है अगर आप अच्छे से आंसर लिखें तो। समझ के बात? तो इतनी बातें हो गई आपके मेन कंटेंट के बारे में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। करेंगे क्या, जब भी आप अपना ऐसे शुरू करें ना, तो अपना ऐसे शुरू करने से पहले अपने निबंध में आप क्या लिखेंगे आप पहले से तय कर लें। जैसे कि आपके निबंध का इंट्रोडक्शन क्या होगा, अपने इंट्रो में आप क्या लिखेंगे। सीधे कॉपी में लिखने मत जाइए, करिए क्या कि पहले रफ में उसको लिख लीजिए और उसको सुधारिए कि मैं इस इंट्रोडक्शन में कौन सा वर्ड हटा करके नया वर्ड डाल सकता हूँ। मतलब कि सही शब्द सही जगह पर होना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्रो पढ़ते ही आपके जो चेक कर रहा है ना, उसके दिमाग में आपके बारे में एक इमेज बनती है कि ये बच्चा कैसा होगा, एस्पिरेंट कैसा होगा। अगर आपके बारे में इमेज अच्छी बन गई आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपके बारे में इमेज खराब बन गई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो पहले आपका जो इंट्रो है इसको परफेक्ट करो एकदम। उसके बाद आप अथी पर आओ, जो मेन बॉडी है ना उस पर आओ कि जो 21st सेंचुरी में क्या क्या हमें ज़रूरतें पड़ेंगी उसके बारे में बताएंगे। जो टेलीमेडिसिन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कोविड जैसा कोई नया वायरस आ गया तो हमको रैपिड एक्शन प्लान चाहिए होगा जो तुरंत डिप्लॉय किया जा सके और जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कर सके, जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको अवेलेबल करा सके। प्लस जो हमारा सरकारी अस्पताल है ना, उनका स्थिति इतना बढ़िया करना पड़ेगा कि वो कम्पीट करने लग जाएं प्राइवेट अस्पतालों से, तो लोग जाना कम कर देंगे इसमें। समझ रहे हो? क्योंकि जो अस्पताल प्राइवेट है उसकी समस्या ये है कि एक तो महंगा है, प्लस सक्सेसफुल वहाँ पर उतना भी नहीं है जितना वो पैसा लेते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप अपना जो स्ट्रक्चर है ना वो लिख देंगे, अपना डाटा लिखेंगे यहाँ पर, किसने क्या बोला है, कोड यूज़ करना तो यूज़ कर लीजिए आप, मगर सारी बातें पहले से होनी चाहिए कि मेरे आंसर में आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपके आंसर का स्ट्रक्चर। आपको इस तरह से अपना जवाब जो है वो लिखना है। ठीक, आपको कोई भी कोड यूज़ करना है पहले मॉडल आंसर में, मतलब जो फ्रेमवर्क है ना उसमें आप लिख लीजिए, फिर देखिए कि हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं आगे। ठीक है, चलिए। तो आपका जो आंसर है ना, तो आपका जो मैं आंसर इवेल्युएट करूंगा तो यहाँ पर मैं अभी मेनली आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो देखूंगा कि आपने अपना निबंध किस तरह से लिखा है। ठीक है, चलो पहला है आकाश सिंघवी का। ठीक है, ओम सर तुमने कहाँ से शुरू कर दिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन द एंशियंट टाइम देयर वेयर नो फार्मेसीज, पीपल यूज टू क्योर विथ प्लांट्स, हर्ब्स, मिनरल्स taken from environment. At that time there were no particular place to treat people. They use their homes to themselves cured. देखो, पहला ही तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ते हमको कुछ खास मज़ा नहीं आया, एकदम सिंपल पैराग्राफ है और जो मैं सोच रहा था तुमने वो नहीं लिखा। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि तुम शुरू करोगे 21st सेंचुरी की चैलेंजेस से। तुम ये बताओगे कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद हमारे देश, हमारे हेल्थ केयर में क्या, जैसे कि हमारा जो 21st सेंचुरी उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इससे नई बीमारियां हमारे पास आगे आएंगी, डेंगू, मलेरिया, ये सब बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारे डिजीज़ का जो प्रेवलेंस है ना वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो आप जब भी बताएंगे कि हमें क्या इशू है वहाँ पर आप 21st सेंचुरी का जिक्र करेंगे, क्योंकि आपके सवाल में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर आप आगे अपने आंसर में बढ़ जाएंगे। इन दिस से वी विल एग्जामिन। हाँ, ये तरीका बढ़िया है। आपने अपना इंट्रो लिखने के बाद
ये वाला पैराग्राफ लिख दिया कि इस निबंध में हम लोग एग्जामिन करेंगे इन बातों के बारे में। कौन सी बातें? वही 6 बातें जो मैंने अभी तुरंत लिखवाई हैं पहले पेज पर, ठीक है ना। ऐसे लिखना कि इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस द इश्यूज विथ आवर करंट हेल्थ केयर सिस्टम। Is our present system prepared to tackle the 21st century challenges? What reforms needs to be taken? What government has done till now? And after that we will see what more needs to be done. हो गया, इंट्रो में इतना हो गया। अब इसके बाद आप बॉडी पर आएंगे। बॉडी में आपने जो पॉइंट बोले हैं ना कि मैं ये डिस्कस करूंगा, उस पर डिस्कस करते चले जाओ। इन सभी पार्ट को आप बक्से में डालो। करो क्या? सभी को आप बक्से में डालो और लिखना चालू कर दो, ठीक है। तुमने कोई हेडिंग नहीं दी है, तुमने सीधे पैराग्राफ में, हाँ तुम्हारी खास बात यह है ना कि तुमने पैराग्राफ छोटा छोटा बनाया है, ये तुम्हारा एडवांटेज है। मगर कंटेंट थोड़ा सा मुझे कम लगा तुम्हारे पहले पेज पर ही। बाकी देख लेते हैं। वी विल ऑल्सो गिव ए लुक अपॉन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ सिस्टम, प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर सिस्टम, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। इन लास्ट वी विल, ठीक है, मतलब तो वही सब लिख रहे हो, मतलब अपना जो इंट्रो का जो लास्ट पार्ट है वो आगे। रिसेंटली फ्रॉम दिसंबर 2019 होल वर्ल्ड इज फेसिंग द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। दिस पैंडेमिक एक्सपोज the healthcare system of India and the whole world. We all are aware of the data मतलब D small में how many death we have recorded in a single day, number of cases recorded in a single day. In India, another country, we have so many common problems regarding healthcare system like less number of body. तो ऐसे नहीं लिखना है इशू का तुम टाइटल दे करके लिखो कि 21st सेंचुरी हेल्थ केयर में ये समस्याएं हैं, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? आगे हमें क्या समाधान किया जाना चाहिए, कैसे कैसे लिखोगे? वहाँ पर डोमेस्टिक जो एफर्ट है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, जो हमारा इंटरनेशनल एफर्ट है ना वो भी लिखोगे कि जो दुनिया के जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं वो क्या क्या है, मतलब हेल्प कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, ठीक है। चलो अगला जो आंसर है वो देखते हैं। आरोग्य It means that good health is the greatest blessing. Health is a means of everything. India has a very rich history in healthcare and medicine. Sushruत and Charak also known. चाची हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंस लिखना है, अपना बखान नहीं करना शुरू में, ठीक है। यही इंट्रो सबसे मेन चीज़ होती है। तुम्हारा इंट्रो मेरा दिमाग मतलब मेरा ध्यान बांध नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। Fast moving in 21st century India, it can be seen that how India has contributed in providing medicine, vaccine and even helping. इसको तुम लिखोगे सेकंड हाफ के बाद कि भारत में क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या किया जाना चाहिए, खासकर 21st सेंचुरी का जो नीड है वो देखते हुए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ओल्ड डिजीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, आर्थराइटिस, द इन्वेंट ऑफ न्यू बैक्टीरिया, virus further adds the new diseases such as swine flu, chicken pox, stress towards the importance of health and healthcare system in the 21st century era. Among the most vulnerable section, women faces a lot of health complication, but especially among rural areas. ठीक है। Nowadays young girls are facing a lot of health issues such as PCODs. अरे उसका फुल फॉर्म लिखो, पता नहीं PCOD क्या होता है। Concerns the issue however government is taking steps toward women. यहाँ से तुम्हारा पैराग्राफ अलग होगा, प्लस तुम्हारा बीच में एक हेडिंग आएगा, ठीक है। कंटेंट दिख रहा है मुझे, बस वही तुम्हारा स्ट्रक्चर में समस्या है कि तुम कैसे उसको यूज़ करते हो। देखो तुमने वॉश का यूज़ मतलब तुमने जो वॉश स्कीम है तुमने उसके बारे में बताया है। इसके पहले जो तुम्हारा जो सारे स्कीम्स के बारे में लिखा है, तुम्हारे इसमें समस्या क्या है? स्ट्रक्चर की एक फ्लो होना चाहिए। अगर तुम्हारे ऐसे में फ्लो होगा तो नंबर मिलेगा, अगर फ्लो नहीं होगा तो नंबर बहुत भयंकर कटेगा। फ्लो क्या होता है? एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये आना चाहिए, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर में होने चाहिए ना कि नीचे में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है नामिका। अपना आंसर जीएस की तरह मत लिखो, अपना आंसर जीएस की तरह मत लिखो, ऐसे लिख सकते थे। जैसे कि देर आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, और उसके बाद तो अपने 4 पार्ट तुम जो है ना 5 पार्ट तुम उसमें लिख देती। डायग्राम नंबर बनाओ ऐसा,
तुमने एक चीज़ सही कर कि तुमने जो हेडिंग है ना वो दी है इश्यूज इन द हेल्थ सेक्टर। चलो टाइटल तुमने ठीक दिया है, आगे अंडरलाइन वगैरह भी किया है। इज़ इंडिया रेडी टू सॉल्व दीज इश्यूज, ठीक है। तुमने स्कीम वगैरह मेंशन किया है, सरकार क्या स्कीम, वे फॉरवर्ड। ऐसे जीएस की तरह नहीं लिखना है, जीएस की तरह अपना ऐसे नहीं लिखना है, बहुत नंबर कटेगा, ठीक है ना। पॉइंट फॉर्मेट में नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मैडम, समस्या है इसमें। टॉपर का ऐसे एक बार देखो, ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको रैंक 1 का ऐसे। ये जो आंसर है ना मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, इसका एक बार देखो कैसे लिख रखा है ये, ठीक है ना। इसने पहले 21st सेंचुरी वुड विटनेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, bubonic plague. It killed nearly 1/3 of whole humanity. More than 5 centuries later, world again found itself in similar situation, Spanish flu. उसके बाद क्या आया, उसके बाद अपना कोविड-19 आया। तो ये बता रहा है कि जो हमारा 21st सेंचुरी है ना उसमें किस तरह से नए चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर जो काम है वो आगे हो रहा है। ये इस साल के जो रैंक 1 है उनकी कॉपी है, तो आप देख के सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें किस तरह से अपना आंसर लिखना है, किस तरह वो डाटा का यूज़ करते हैं, किस तरह वो गवर्नमेंट के स्कीम इंद्रधनुष का यूज़ करते हैं, मिड डे मील, न्यूट्रिशियस फूड, ईट हंगर ईट हेल्थी कैंपेन। तो आप इन सब के बारे में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर अपना आंसर आप कंक्लूड कर देंगे। 21st सेंचुरी इज रिगार्डेड बाय मेनी स्कॉलर एज एशिया सेंचुरी विथ मेजर रोल फॉर इंडिया। इफ इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ सच ग्रोथ स्टोरी एंड मेक दिस सेंचुरी as India led, we need to reinvent our approach towards health as a nation is made up of people। तो हमें क्या करना है, हमें जो पीपल है उसको बचाना है, उसका हेल्थ हमें कंजर्व करना है, उसका हेल्थ हमें सिक्योर करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऐसे है ना वो आपको लिखना है, आपको मैं ये पूरा दे दूंगा। आप ध्यान से पहले अपना निबंध लिखिएगा, इस ऐसे को पढ़कर अपना ऐसे दोबारा रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कल। 2 सवाल दूंगा मैं आपको, मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।